बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयत करीमा की फ़जीलत की। आयत करीमा की फ़जीलत, उसको पढ़ने का तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है और उसको पढ़ने का सही तरीका हम इस वीडियो में जानेंगे। हज़रत सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि शहनशाह खुश खसाल, पैकर हुस्न जमाल, दाफ़े रंज मलाल, जूद नवाल, रसूल बेमिसाल, बीबी आमना के लाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ज़ुन्नून यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मुश्किल दरपेश थी, जब वो मछली के पेट में फंस गए थे, कोई सूरत ना थी वहाँ से निकलने की, तो उस मुश्किल में उन्होंने क्या पढ़ा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये कलमात यानी आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया, जिसका तर्जुमा ये है, कोई माबूद नहीं सिवा तेरे, बाकी तुझको है, बेशक मुझसे बेजा हुआ यानी मैंने खुद पर जुल्म किया, मेरी गलती है, तो मुझे माफ़ फरमा दे मौला। लिहाजा जो मुसलमान इन कलमात के साथ किसी मकसद के लिए दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ कबूल फरमाता है। हज़रत अब्दुल्ला मगरिबी रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने ख्वाब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया, तो मैंने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से मेरी एक हाजत है, मैं किस चीज़ के साथ वसीला बनाऊं कि मेरी हाजत पूरी हो जाए, मेरी वो ज़रूरत पूरी हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम 2 रकत नमाज हजत पढ़ो और उन 2 रकत नमाज के 4 सजदों में हर सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 40 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ो, यानी 4 सजदों में 40-40 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है। और फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी मुश्किलात, बीमारियाँ, जादू, जिन्नात, किसी भी मसले के लिए आप दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला वो मसला हल हो जाएगा। जब आपको कोई मुश्किलात दरपेश हों, बीमारियां जान ना छोड़ती हों, जादू जिन्नात मायूस कर दें, तो 2 रकात नफिल हाजत पढ़ने की नीयत करें और हर सजदे में सुबहान रब्बिल आला के बाद आयत करीमा 40 मरतबा पढ़ें, यानी 4 सजदों में 40-40 मरतबा आपने आयत करीमा पढ़ना है, टोटल 160 बार। और रो कर अपने परवरदिगार की बारगाह में दुआ करनी है, अपने उस मकसद के लिए, उस जायज़ हाजत के लिए जो आपकी पूरी ना हो रही हो, जो आपको परेशानी में मुब्तला किए हुए हो। अब वो हाजत कोई सी भी हो सकती है, आपको बीमारियां से निजात भी चाहिए हो, आपको घर में परेशानियां हो, पैसे की तंगदस्ती हो, कारोबार में नुकसान हो, नौकरी ना हो, बेरोज़गारी हो, तालीम का कोई मसला हो, गर्ज़ के कोई भी देरीना मसला हो, कोई भी मूज़ी मर्ज़ हो, आप इस वज़ीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से, इसकी फ़ज़ीलत से आपको उन तमाम मसाइल से निजात मिल जाएगी जो आपके मसाइल कभी हल ना हो रहे हों। आयत करीमा अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर आयत है। इसके पढ़ने से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से निजात पाई थी। तो आप सोचें कि ये कितना काम करने वाला वजीफ़ा है कि ये आपको हर मुश्किल से निजात देगा। बस करना आपने यही है कि आपने 2 रकात नफिल हाजत पढ़नी है और उसके
4 سجدوں میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے اور رو کر اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی اور میری تمام مشکلات کو آسان کرے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کرے۔ آمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔